नमस्कार दोस्तों। तो फिर एक महानुभाव, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही प्रख्यात, ज्ञान के सागर कहे जाने वाले, जी हाँ, दृष्टि आईएएस करके कोई संस्था चलाते हैं, विकास कीर्ति दिव्य है, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं तो उनके विचार सामने आए हैं दोस्तों। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य। और विचार तो सामने आए हैं और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये तो बहुत बड़े प्रख्यात पंडित हैं, ज्ञाता हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, पता किन किन के ग्रंथों को पढ़ा हुआ है, रामायण के बारे में इनके इतने उच्च कोटि के ज्ञान हैं, उन्होंने उसी में से कुछ ज्ञान छलकाया है आप लोगों के सामने दोस्तों। तो यह बात ज्ञान की कम और भावनाओं से खेलने की ज्यादा है और इस चीज को घुमाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता के ऊपर विचार आए हैं और सीता जी के ऊपर, माता सीता के ऊपर तो इनके विचार आए हुए हैं। आज इन सभी की आज बात करेंगे दोस्तों इसी के ऊपर। और तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं वीडियो, जिनके रेफरेंस से करेंगे बात, इनके विचार के बारे में समझने की कोशिश करें। सीता का परित्याग रामचरितमानस से गायब हो गया है। रुको सीता रोगी, मतलब शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य। मान लो मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है, एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? अरविंद केजरीवाल का थोड़ा अलग पर्सोना है, आईआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति है, उन्होंने इनको ढूंढा, इतना पीटा, इतनी तोड़ाई की इन लोगों की, मतलब। तो दोस्तों सोशल मीडिया के जमाने में एक ही हथियार जरूर मिला है लोगों को अपनी राय, अपनी बात कहने का, लेकिन इस तरीके के उलझुल बयानबाजी बोल के चर्चा में रहना, अपना विस्तार प्रचार करना, फॉलोअर बढ़ाना और इस तरीके की स्टंटबाजी से आप अपनी कमाई या अपना एजेंडा जरूर चला सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से देश हित में है नहीं दोस्तों। और ये चीजें कहना कि यहाँ हिंदू मुस्लिम होती है, इन सब चीजों से, इन सब बातों से, जिस तरीके से पाकिस्तान में जिस तरीके से वो एंकर के साथ, जी के एंकर के साथ किया गया, ये सारी चीजें और जो इनके विचार हैं पर्टिकुलर हिंदू धर्म के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, पुजारी के ऊपर, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि यहाँ बोलने की आजादी जरूर है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ हिंदू पे ऐतराज है। तो दोस्तों एक बात तो सिद्ध हो चुकी है, यदा कदा हर बार यही चीज देखने को मिलती है कि ये जितना भी ज्ञान बखेरा जाता है हिंदुओं के द्वारा ही बखेरा जाता है और हिंदुओं के ऊपर हर किसी को आनंद भी आता है। और हिंदुओं के ऊपर ज्ञान देना और विचार प्रकट करना, इस तरीके की बातें करना और दर्शाना कि जी इनसे बड़ा तो क्या ज्ञानी नहीं है और ये सब पाखंड है, और सिर्फ हिंदुओं में ही इनको ये सारी चीजें नजर आती हैं और किसी धर्म के बारे में तो इनकी हिम्मत तक नहीं होगी सोचने की, बोलने की तो बात छोड़िए। तो मुद्दा यही है दोस्तों, इनके विचार समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस किस के बारे में कब क्या कहा है। और जो चीजें लिखी हुई हैं, कही हुई हैं, उसके ऊपर कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस चीज के ऊपर है कि किसकी क्या भावना है और वो किस भावना से, किस संदर्भ में किस चीज को कहता है। रुको सीता रोगी, मतलब शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। जैसा कि रामायण भी टेलीकास्ट हुआ था टीवी के ऊपर, उसमें भी कहां से क्या कुछ लेके चीजें दिखाई गई थी। तो बात सारी भावनाओं की है, बात सारी सोच की है, और ये बात कर रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इस वजह से हर लेखक अपने समय के हिसाब से पुरानी कथाओं में परिवर्तन करता है। सीता का परित्याग रामचरितमानस से गायब हो गया है। अब तुलसीदास को लगा कि गायब कर देना चाहिए। फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं, मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब के ऊपर भी इनके विचार आए हैं। केजरीवाल का थोड़ा अलग पर्सोना है, आईआईटी से पढ़े हुए व्यक्ति है, ऐसी छवि उस समय भी थी कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, अपनी गई रस्सी उनकी, और यह नौकरी छोड़ छाड़ के अपनी एनजीओ चला रहा था परिवर्तन, छुट्टी लेके नौकरी से। परिवर्तन का काम था दिल्ली में सूचना का अधिकार लागू करवाना। दिल्ली में सूचना का अधिकार आ गया था, वो केंद्रीय अधिकार से अलग था उस समय। अब मिले वो लोग थे, उन्होंने राशन की दुकान को बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं भाई, बेरोजगार लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने इनको ढूंढा, इतना पीटा, इतनी तोड़ाई की इन लोगों की, मतलब ये लोग सूधे भी दिखते थे उस जमाने में। अब तो फिर भी स्लिम दिख रहे हैं ना, तो एकदम काफी सूधे भी दिखते थे।
क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में जो हार मिली है, करारी शिकस्त मिली है, तो वहां पर पाकिस्तानी So this is Z. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, if you don't mind, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। तो वहां पर किसी पाकिस्तानी का जी एंकर को ये ज्ञान देना, देखिए उनका क्या रवैया है धर्म के प्रति और क्या ज्ञान दे रहे हैं, सुनिए। हमारे मुसलमान जो नॉन मुस्लिम थे वो मुसलमान इसलिए हुए क्योंकि उन्हें मुसलमानों का इंसाफ का तरीका पसंद आया। As our belief is different because we know that Allah is the creator and what Allah demands from us. Hopefully India ऐसी शिकस्त देनी है ना हमने, इंशाल्लाह we're gonna beat them इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं बयान इनके, क्या बयान थे और किस तरीके से किस संदर्भ में बोला गया। और यहाँ पर भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कई जगह लिखा हुआ है अलग अलग संदर्भ में, कहीं इसको हटा दिया गया है या कहीं है या नहीं है। देखो, लिखने वाले ने भी अपनी सोच के हिसाब से लिखा है, ये सुनाने वाले पढ़ाने वाले भी अपनी सोच के हिसाब से है। और जब ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो पढ़ाने का काम कर रही है और इस तरीके से अपनी कल्पना, अपनी सोच को थोपना और जस्टिफाई करने की कोशिश करना कि यही चीज हो रही है, कहीं ना कहीं ये एजेंडा सिद्ध करता है कि इनका पढ़ाने से ज्यादा एजेंडा कुछ और है। यही चीज को, क्योंकि यहाँ पर है सोच की बात, लिखा हुआ बहुत कुछ है। तो भगवान को मेरी बात सुनने के लिए एक एजेंट की जरूरत क्यों है? एक बिचौलिया क्यों चाहिए बीच में? सीधे मेरी बात क्यों नहीं पहुंचती है? भगवान ने सारी भाषाएं बनाई हैं, तो भगवान को हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है? उन्हें संस्कृत में ही क्यों चाहिए? तो बताइए दोस्तों, ये क्या प्रॉब्लम सिर्फ हिंदू धर्म में है? यही पीके वाला एजेंडा है इन लोगों का, इसी के ऊपर ऐतराज है।